माइलो की बहन बॉबी की मौत हो गई है। वह किस्मत वाला था कि बच गया, लेकिन अपने परिवार से देखभाल मिलने के बजाय उसे अपने बड़े भाई बहनों से धमकियां और परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और अपनी मां से बेरुखी और अनदेखी मिलती है। शेरों के झुंड के लिए एक शावक को पालने में लगभग उतना ही खर्च आता है जितना दो को पालने में, और सिर्फ एक को पालना मेहनत के लायक नहीं माना जाता। माइलो जैसे ज्यादातर अकेले शावकों को अक्सर झुंड द्वारा छोड़ दिया जाता है। बॉबी को खोने के बाद झुंड बंटने के कगार पर पहुंच गया है। नर शेर आमतौर पर किसी झुंड का नेतृत्व सिर्फ लगभग 2 साल तक ही करते हैं। अब 6 साल की उम्र में ये नर शेर अपनी जवानी के चरम पर हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी ये कमजोर होते जाएंगे। अपने जीन को आगे बढ़ाने का इनका मौका कम होता जाएगा। सिर्फ एक शावक को पालना इनके लिए काफी नहीं है। आखिरकार तीनों नर शेरों ने झुंड छोड़ने का फैसला किया। वे प्रजनन में मदद के लिए नई शेरनियों की तलाश में निकल पड़े। माइलो और बाकी झुंड के लिए अपने रक्षकों को खोना एक बड़ी मुसीबत है। नर शेरों के बिना कोई भी झुंड बहुत ज्यादा असुरक्षित हो जाता है। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती जिंदा रहने की है। तीनों नर शेर सीधे पूरब की ओर चल पड़े। ये एक दूसरे झुंड का इलाका है। उस झुंड में अब सिर्फ 4 शेरनियां बची हैं। पिछले साल उन्होंने अपने 3 शावकों को खो दिया था जिन्हें वे पाल नहीं पाए थे, और जिन नर शेरों ने कभी उनकी रक्षा की थी उन्होंने भी उन्हें छोड़ दिया था। जैसे ही नए नर शेर वहां पहुंचे, उन्होंने अपनी मौजूदगी का ऐलान करने के लिए जोर से दहाड़ लगाई। अगर वहां कोई और नर शेर मौजूद होता तो उन्हें एक जोरदार चुनौती का सामना करना पड़ता। तीनों नए आए शेर लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन दहाड़ सुनकर कोई नर शेर नहीं बल्कि एक खूबसूरत शेरनी बाहर आई जो काफी मिलनसार थी। उसने तो उनका स्वागत भी किया। अपने पिछले नर शेरों और शावकों को खोने के बाद ये चारों शेरनियां अब एक नया परिवार शुरू करने के लिए तैयार थीं। इसके लिए उन्हें मजबूत नर शेरों की जरूरत थी। इन तीनों नर शेरों के आने से उनकी जरूरतें पूरी तरह से पूरी हो गईं। सभी शेरनियां उन नर शेरों की ओर बढ़ने लगीं, अटखेलियां करते हुए और संभोग के लिए अपनी रजामंदी के संकेत देते हुए। इस बीच नर शेरों द्वारा पीछे छोड़ दिया गया मुआम्बा झुंड अब खुद एक बड़े संकट का सामना कर रहा था।